फाइनली दोस्तों, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना को लेकर एक बहुत बड़ी खुशखबरी आ चुकी है। आज से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का ऑनलाइन आवेदन नई वेबसाइट में शुरू हो चुका है। और सबसे बड़ी खुशखबरी यह है कि किसान अब घर बैठे अपने मोबाइल से आवेदन कर सकता है। किसान को सीएससी सेंटर जाने की भी जरूरत नहीं है और न ही किसान को लैपटॉप की जरूरत है। किसान 2 मिनट के अंदर मोबाइल से आवेदन कर सकता है। नई प्रक्रिया स्टार्ट हो चुकी है। आज आपको हम प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में ऑनलाइन आवेदन का नया प्रोसेस दिखाने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना। और सभी किसान भाइयों छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि हम पीएम किसान योजना से रिलेटेड पूरी जानकारी देते रहते हैं। तो किसान भाइयों, आज हम अपने मोबाइल से आवेदन करने का नया प्रोसेस, नई वेबसाइट में किस तरह से आवेदन होता है वो आपको दिखाने वाले हैं। तो किसान को सबसे पहले गूगल में जाकर सर्च करना है पीएम किसान। ऊपर पीएम किसान gov.in की आधिकारिक वेबसाइट ओपन कर लेनी है। यहाँ पर ये नई वेबसाइट कुछ इस तरह से ओपन होगी। अभी यहाँ पर पिछले कुछ दिनों से पीएम किसान योजना में ऑनलाइन आवेदन बंद था, लेकिन आज आवेदन शुरू हो चुका है। तो यहाँ पर आपको KYC के आगे न्यू फार्मर रजिस्ट्रेशन का जो ऑप्शन दिख रहा है यहाँ पर क्लिक करना होगा। यहाँ पर आपको मैं लाइव एकदम प्रोसेस दिखाऊंगा। OTP की जो प्रॉब्लम थी, टेक्निकल ग्लिच था, वो खत्म हो चुका है। बहुत ही सरल तरीके से किसान मोबाइल से आवेदन कर सकता है, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। पहले मोबाइल में दिक्कत आती थी, लेकिन अब मोबाइल से आवेदन करना लैपटॉप से सरल हो चुका है, CSC से भी सरल हो चुका है। तो यहाँ पर इस ऑप्शन में सबसे पहले किसान को रूरल और अर्बन सेलेक्ट करना होगा। उसके बाद आधार नंबर, मोबाइल नंबर डालना होगा, जैसा कि मैं दोनों डाल चुका हूं। अब यहाँ पर स्टेट चूज करके इमेज कोड डाल लिया है। अब जैसे आप गेट OTP वाले ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर जो टेक्निकल ग्लिच आ रहा था वो बिल्कुल खत्म हो चुका है। आप यहाँ पर मेरे मोबाइल का लाइव टाइम देख सकते हैं। OTP मेरे मोबाइल पर, यानी मैं जिस किसान का आवेदन कर रहा हूँ उसके मोबाइल पर आ चुका है। यहाँ पर OTP है 1369 और OTP वाला टाइम और मेरे मोबाइल का जो रजिस्ट्रेशन कर रहा हूँ वो टाइम आप मैच कर लीजिए। सेम टाइम पर OTP आ चुका है, मात्र 1 सेकंड के अंदर OTP आया है। अब यहाँ पर मैं जो 1369 OTP आया था वो यहाँ पर मैं डाल लेता हूँ। जैसा कि यहाँ पर मैं OTP डाल लेता हूँ। OTP डालने के बाद नीचे जो इमेज कोड दिखा रखा है ये भी आपको डालना होगा। इमेज कोड डालने के बाद सबमिट करना होगा। अब यहाँ पर लाइव प्रोसेस देख लीजिए, कोई भी यहाँ पर प्रॉब्लम नहीं आएगी। किसान मोबाइल से घर बैठे आसानी से आवेदन कर सकता है। तो यहाँ पर देख लीजिए, मैंने OTP डालने के बाद OTP सबमिट हो चुका है और नीचे यहाँ पर एक नया ऑप्शन हो चुका है, इंटर आधार रजिस्टर मोबाइल OTP। तो यहाँ पर देख लीजिए OTP का ऑप्शन आ चुका है। अब यहाँ पर जिस किसान का मैं आवेदन कर रहा हूँ उसके मोबाइल पर OTP भी आ चुका है, आधार कार्ड की तरफ से जो आधार में मोबाइल नंबर लिंक है 479253, और ये OTP मैं यहाँ पर डाल लेता हूँ। OTP मैंने डाल लिया है, 10 मिनट के लिए वैलिड है। तो यहाँ पर आप देख लीजिए। अब यहाँ पर आपको वेरीफाई आधार OTP वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। उससे पहले आपको बता दो, ये इमेज कोड आपको दोबारा से डालना होगा। इमेज कोड की गलती ना करें, वरना ये आपका प्रॉब्लम कर सकता है। तो इमेज कोड डाल लीजिए। उसके बाद वेरीफाई OTP पर जैसे क्लिक करोगे तो यहाँ पर आप बिल्कुल लाइव प्रोसेस देख सकते हैं। मोबाइल के अंदर है वो पीएम किसान योजना का ऑनलाइन आवेदन का फॉर्म ओपन हो चुका है। 6:15 पर मैं जिस वीडियो बना रहा हूँ उसमें आप देख सकते हैं डिटेल खुलकर सामने आ चुकी है। अब ऊपर जो स्टेट है, जो आपके आधार कार्ड में आपने पहले चुना था वो स्टेट आ जाएगा। अब यहाँ पर आपको अपनी डिस्ट्रिक्ट चूज करनी होगी, सब डिस्ट्रिक्ट चूज करनी होगी, सभी डिटेल आपको यहाँ पर डालनी होगी। तो वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए मैं आपको स्टेप बाय स्टेप मोबाइल से आवेदन करने का प्रोसेस बताता हूँ। तो यहाँ पर आप अपना स्टेट और सब डिस्ट्रिक्ट चूज कर लीजिएगा। वेबसाइट रिफ्रेश होती जाएगी जैसे आप चुनोगे। तो यहाँ पर मैंने अब मेरा जो डिस्ट्रिक्ट है वो चूज कर लेता हूँ। डिस्ट्रिक्ट बाद में आपको विलेज चूज करना होगा, ब्लॉक चूज करना होगा। तो यहाँ पर ब्लॉक और विलेज चूज कर चुका हूँ। उसके बाद किसान की पर्सनल डिटेल में नाम और जेंडर ऑटोमेटिक आ जाएगा। अब यहाँ पर कैटेगरी चूज करनी होगी, जनरल में चूज कर चुका हूँ। फार्मर का नेम चूज करना होगा। अब यहाँ पर फार्मर का टाइप छोटे किसान है या फिर बड़े किसान है, तो मैं यहाँ पर उधर चूज कर लेता हूँ क्योंकि मैं बड़ा किसान हूँ। उसके बाद नीचे फार्मर का यहाँ पर टाइप आ जाएगा जो, और आइडेंटिटी में आधार कार्ड ही रहने देना है। मोबाइल नंबर आपके ऑटोमेटिक आ जाएंगे, एड्रेस आधार कार्ड वाला आ जाएगा, पिन कोड ऑटोमेटिक आ जाएंगे, फादर हस्बैंड ने जो आधार कार्ड में आ जाएगा। अब बात आती है लैंड रजिस्ट्रेशन आईडी की, ये ऑप्शन यहाँ पर आ रहा है। लैंड रजिस्ट्रेशन आईडी का वैसे तो मैंने कंप्लीट वीडियो बना रखा है, लेकिन चलिए आपको मैं नया प्रोसेस और बता देता हूँ। लैंड रजिस्ट्रेशन की आईडी का गूगल में आना है, यहाँ पर आपको सर्च करना है भूलेख। सभी राज्यों के लिए है। अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप कमेंट कीजिए, मैं अलग से वीडियो बना दूंगा। भूलेख की वेबसाइट इस तरह से ओपन होगी। यहाँ पर आपको जनपद चूज करना होगा, तहसील चूज करनी होगी, ग्राम का चूज करना होगा। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना जो गाटा संख्या यानी खसरा नंबर डालना होगा और आपकी लैंड रजिस्ट्रेशन नीचे आ जाएगी। तो यहाँ पर मैं जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पर दिखा रहा हूँ, मैं किसी भी किसान की कोई डाटा लीक नहीं कर रहा हूं। तो यहां पर मैं आप जैसे ही खोजे वाले ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो नीचे लैंड रजिस्ट्रेशन आईडी आ चुके हैं। इसे आप कॉपी कर लीजिए और पीएम किसान के फॉर्म में डाल दीजिए। जैसा कि यहां पर मैं कॉपी कर चुका हूं और यहां पर मैं डाल देता हूं। तो लैंड रजिस्ट्रेशन आईडी आप इस तरह से निकाल सकते हैं। अगर आपको फिर भी किसी दूसरे राज्य की निकालनी है, अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है तो मैं कंप्लीट वीडियो बना दूंगा। चैनल सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़े रहिए। फिर यहाँ पर आपको फादर हस्बैंड नेम ऑटोमेटिक आ जाएगा, पिन कोड ऑटोमेटिक आ जाएगा, राशन कार्ड नंबर आपको डालना होगा। राशन कार्ड होना अनिवार्य है पीएम किसान योजना में आवेदन के लिए। तो यहाँ पर राशन कार्ड नंबर डाल दीजिए। उसके बाद यहाँ पर आपको, अगर आप मानधन योजना में जुड़े हुए किसान हैं
तो आपको येस और नो पर क्लिक करना होगा। जैसा कि यहाँ पर साइड में आपको एक मानधन का भी ऑप्शन मिलेगा, तो हम मानधन योजना में नहीं जुड़े हुए हैं तो नो पर क्लिक कर देते हैं। अब यहाँ पर किसान की पर्सनल डिटेल का काम कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ पर आप देख लीजिए नीचे यहाँ पर आपको ज़मीन की डिटेल डालनी होगी। अगर ज़मीन में 2 भाइयों की 3 भाइयों के नाम ज़मीन है तो जॉइंट पर क्लिक कर लीजिएगा। अगर किसी अकेले इंसान के नाम ज़मीन है तो सिंगल पर क्लिक कर लीजिए। उसके बाद ऐड वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। ऐड वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद सर्वे नंबर खाता नंबर में से जो भी उपलब्ध है वो डाल दीजिएगा। जैसा कि यहाँ पर मैं खाता नंबर डाल चुका हूँ। उसके बाद नीचे यहाँ पर आपको एक आगे ऑप्शन मिलेगा खसरा नंबर का। आपके जो खसरा नंबर है वो डाल दीजिए। पेज रिफ्रेश होता रहेगा और आपका यहाँ पर काउंट होता रहेगा। जैसे आपकी ज़मीन है, जैसा कि आपकी हेक्टेयर में यहाँ पर ज़मीन डालनी होगी, यहाँ पर सिर्फ हेक्टेयर में डालनी है, बाकी ज़मीन नहीं डालनी है। अब लैंड स्टेटस डालना होगा, लैंड ट्रांसफ़र स्टेटस। आपकी ज़मीन नाम 2019 से पहले की ज़मीन नाम है या फिर 2019 के बाद की है। तो जितना हो सके 2019 के पहले की है उतना ही अच्छा है, क्योंकि अगर बाद में की ज़मीन है, अगर आपने खरीदी है तो उसमें आप आवेदन नहीं कर पाओगे। तो यहाँ पर मैं 2019 के पहले की ज़मीन है और यहाँ पर आपको अब बताना है कि ज़मीन आपको किस प्रकार मिली है। हस्बैंड की डेथ के बाद मिली है, फादर की डेथ के बाद मिली है, या फिर आपने विरासत में ज़मीन मिली है, परचेज यानी खरीदी है, कोई गिफ्ट किया किसी ने, तो इनमें चूज़ कर लीजिएगा। अगर आपकी किसी विरासत में या फिर डेथ के बाद मिली है तो आप कब भी आवेदन कर सकते हो, चाहे 2019 के बाद कर सकते हो, चाहे 2000 पहले की ज़मीन हो फिर भी आप आवेदन कर सकते हो। तो हमें यहाँ पर लैंड विरासत में मिली है, तो यानी ज़मीन विरासत में मिली है तो वो चूज़ कर ली है। उसके बाद यहाँ पर आपको आगे डेट डालनी होगी, कब मिली है आपको ज़मीन, तो यहाँ पर आप डेट डाल दीजिएगा। यहाँ पर मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पर सारी जानकारी दे रहा हूँ, तो यहाँ पर मैं डेट डाल चुका हूँ। डेट डालने के बाद नीचे यहाँ पर आपको अब सरकार के द्वारा नए नए ऑप्शन दे रखे हैं कि अगर आपके पास ज़मीन का पट्टा उपलब्ध है तो येस पर क्लिक करिएगा, वरना नो पर क्लिक करिएगा। तो यहाँ पर हमारे पास पट्टा उपलब्ध नहीं है तो हम नो पर क्लिक कर देते हैं। उसके बाद यहाँ पर ऐड वाला ऑप्शन दिख रखा है, यहाँ पर आप क्लिक कर दीजिए। ऐड वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपकी ज़मीन है वो यहाँ पर सेव हो चुकी है, यानी यहाँ पर आपकी ज़मीन है वो चढ़ चुकी है PM किसान योजना में। अब यहाँ पर नीचे अगर आपके पास कोई दूसरा ज़मीन है, दूसरी खसरा नंबर है, खाता नंबर, कोई और ज़मीन आपकी अलग ज़मीन है तो वो भी डाल दीजिए। अब यहाँ पर आपको अपलोड सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट, अब यहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट है वो PDF बनाकर यहाँ पर अपलोड करना होगा। 2 MB से कोई कम का डॉक्यूमेंट है अपलोड कर दीजिएगा। तो यहाँ पर मैं फाइल में जाकर है वो डॉक्यूमेंट यहाँ पर अपलोड कर देता हूँ। 2 ही डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करनी है, आधार कार्ड का और यहाँ पर आपको जो जमाबंदी खतौनी आपकी जो भी खेत की डिटेल है उसका एक डॉक्यूमेंट अपलोड करना होगा। दोनों डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद यहाँ पर आपको सेव कर देना है। ये है PM किसान योजना में नई वेबसाइट में ऑनलाइन आवेदन करने का नया प्रोसेस। आप मोबाइल से, लैपटॉप से, किसी भी प्रकार से कर सकते हो। आप लाइव देख सकते हो। मैंने जब आवेदन शुरू किया था वो टाइम और अब टाइम देख सकते हैं। मात्र आप 5 से 7 मिनट के अंदर आसानी से आवेदन कर सकते हो। सेव कर दीजिए और आपका ऑनलाइन आवेदन हो जाएगा और कुछ ही दिनों में सालाना 6000 रुपये आपको मिलने लग जाएंगे। सभी किसान भाइयों के लिए बहुत अच्छी खबर है। अब आप सेव करने के बाद अगर आप PM किसान योजना में फॉर्म सेव कर देते हैं तो इस फॉर्म का आप स्टेटस देखने के लिए PM किसान योजना की वेबसाइट में आप दोबारा से आइए और यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाता है कि आपका फॉर्म कहाँ तक पहुँचा है और ये फॉर्म गलत तो नहीं हुआ है या फिर कहीं अप्रूव तो हो चुका है, ब्लॉक में अप्रूव होगा, फिर आपके ज़िले में अप्रूव होगा, फिर राज्य सरकार की तरफ से अप्रूव होगा। तो यहाँ पर आप स्टेटस चेक कर लीजिए अपने आधार नंबर डालकर। अगर कोई भी गलती रह जाती है फॉर्म भरते समय, किसी भी प्रकार की कोई नाम पता वगैरह में गलती रह जाती है तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिल जाता है अपडेटेशन ऑफ सेल्फ रजिस्टर्ड फार्मर। जैसा कि यहाँ पर आप देख लीजिए, इस ऑप्शन पर आकर आप डिटेल सुधार भी कर सकते हैं। अगर आप कोई नाम पता वगैरह, लैंड सीडिंग में, खसरा नंबर, खाता नंबर में कोई गलती रह जाती है तो यहाँ पर आप आधार नंबर डालकर अपडेट कर सकते हैं। लेकिन ये सिर्फ जब फॉर्म अप्रूव हो उससे पहले कर लीजिएगा। इस प्रकार प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। बहुत ही नया प्रोसेस मैंने आपको बता दिया है। अगर आपको जानकारी से लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जरूर जुड़िएगा। धन्यवाद किसान मित्रों, मिलते हैं अगली जानकारी के साथ।